नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदुस्तान आज चांद के उस हिस्से पर कदम रखेगा जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब देशवासियों का सपना पूरा होगा। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान वर्चुअली जुड़ेंगे। बस कुछ घंटे का इंतजार और चंद्रमा पर लहराने लगेगा तिरंगा। यानी चंद्रयान 3 के चांद पर कदम रखने में करीब 7 घंटे का वक्त बचा है। करीब 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर लैंडर जैसे ही लैंड करेगा, हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लिहाजा दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। इससे पहले स्पीड इंजन के जरिए कम की जाएगी और धीरे धीरे जब ये लैंडिंग की स्पीड काफी कम हो जाएगी तो विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हालांकि विक्रम लैंडर को खुद से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए प्रोग्रामिंग से लैस किया गया है। जो सॉफ्ट लैंडिंग का हम प्रयास करेंगे 30 किलोमीटर की हाइट से, 30 किलोमीटर की ऊंचाई से और नीचे की ओर जाएंगे और मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक कर पाएंगे। ऐसी हमारा पूरा विश्वास है, संपूर्ण हमको आशा है। उम्मीद भी यही है कि इसरो के वैज्ञानिक आज शाम 5:47 से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे और 6:04 पर इसकी लैंडिंग से पहले के 17 मिनट काफी क्रूशियल होने वाले हैं। लैंडिंग के वक्त लैंडर चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए लैंडर पहले 7.5 किलोमीटर पर आएगा। इसके बाद फिर 6.8 किलोमीटर नीचे आएगा। लैंडिंग की इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में लैंडर 800 मीटर से 150 मीटर और यहाँ से 30 मीटर और फिर आखिरी 10 मीटर तक रफ्तार कम करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 17 मिनट 21 सेकंड का वक्त लगेगा। जो मैंने प्रक्रिया बताई 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर से 150 मीटर और फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा। यानी कि हिंदुस्तान का मिशन मून उस आखिरी पड़ाव पर है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में चंद्रयान 3 की कामयाबी दुनिया के लिए बेहद खास है। शाम को 5:45 में जब उतरना शुरू होगा और इसरो जो जैसा बताया शाम को 6:04 में उतरेगा। ये 17-18 मिनट तो इसरो का जो साइंटिस्ट है उनको लिए बहुत महत्वपूर्ण जैसा है, बहुत टेंशन का भी टाइम है, क्योंकि रशिया का जो एक जान जो टूट गया, इसीलिए और ज्यादा कॉशियस हो गया हमारे इसरो का साइंटिस्ट, और ऐसा भी हो सकता है। खुशी की बात यह है कि विक्रम लैंडर के सभी कैमरे भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और लैंडर ने अलग अलग कैमरों से चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजकर भरोसा दिया है कि उसने चांद पर उतरने वाली जगह पर अपनी नजरें जमा रखी है। यहाँ पे हम उतरने वाले हैं साउथ पोल पे। वो लैंडिंग साइट का सिलेक्शन भी हमने ही विश्लेषण करके पूरी तरह से पहले की तस्वीरों की चंद्र की उसका पूरी तरह से एनालिसिस विश्लेषण करके वो डेटा को स्टडी करके उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना के उसके बाद ये निर्णय किया कि ये जगह पे एक 4 बाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाई 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। लैंडिंग साइट का चुनाव करना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन देश के वैज्ञानिकों ने वो भी कर दिखाया और अब इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब हिंदुस्तान के कदम चांद के उस हिस्से पर होंगे जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो हिंदुस्तान इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बस कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज लाडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसके ढाका साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा तमाम संवाददाता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। शिल्पी सेन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, ललित शर्मा, अनामिका गौर और नीतू झा, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसके ढाका जी के साथ। एसके जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी, 17 मिनट सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम बताया जा रहा है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि, और वो 17 मिनट कितने ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी? धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे इसरो के वैज्ञानिकों को और पूरे देशवासियों को। आज आप लोगों ने पूरा विज्ञान का उत्सव पूरे देश में पैदा कर दिया। विज्ञान के प्रति इतना सम्मान और इतनी लगन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज और टीचर्स, सब लोग इसमें शामिल हैं। बहुत दुआएं हमारी हो रही हैं मंदिरों में, और अलग अलग माध्यम से लोग दुआएं कर रहे हैं। जरूर इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लैंडिंग पे होगा। विज्ञान की दृष्टि से लोगों के अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ये हम सब के लिए एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही मायने रखता है। आपके मैं क्वेश्चन सवाल पे आता हूँ कि जो आप अभी बात कर रहे थे, क्योंकि लास्ट के जो करीब 18 मिनट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ये पिछली बार चंद्रयान 2 के समय भी हमने इसको महसूस किया था। और हमारे इसके 3 पार्ट हैं। जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो उसके चक्कर लगा रहा है मून के, वो चंद्रमा के, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसकी जो फोटोग्राफी है, जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, जो क्रेटर्स की इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, सतह पे क्या क्या है, कहाँ पे रॉक्स हो सकता है, कहाँ पे क्रेटर्स हो सकते हैं, कहाँ एक, उन सब की जानकारी सटीक हो रही है। और उसका पूरा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जो हमारा मॉड्यूल है उसमें ये दर्ज हो रहा है। जब हम यहाँ से लास्ट कमांड उसको दिया जाएगा, उसके बाद में हम वापस नहीं जा सकते, हमें उसको काम करना ही पड़ेगा। तो जो हमारा जो विक्रम लैंडर है, उसमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैमरा लगा हुआ है, जिसमें वहाँ के क्रेटर्स की इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो जो जिसको हम बोलते हैं कि हैजार्ड्स, उसको डेविएट कर सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है, और फिर से उसकी कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा जो समतल पार्ट है उस पे वो उतरने की कोशिश करे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बार बार ये होगा, और उससे उसकी जो स्पीड है उसको कम करना इसके साथ साथ में ये बहुत जरूरी है। अभी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जो करीब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जेट हवाई जहाज है उनकी 1500-2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो एक उसके 3-4 गुना रफ्तार से उसकी स्पीड है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जा रहा है। तो थ्रस्टर से हम उसकी स्पीड को हम कम करेंगे, जो हमारा यहाँ से कंट्रोल होगा। कंट्रोल होने के बाद में उसका जो कमांड सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको टेक ओवर कर लेगा। तो वहीं से फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। ये कई चरण में होगा। ये जो प्रयोग है 800 मीटर के आसपास वहां पे होगा, देन उसके बाद 150 मीटर पे होगा। देन उस टाइम हॉरिजॉन्टल जो नीचे की तरफ जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो उसमें उपकरण है हमारे पास में जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, जिससे हम एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन एल्टीट्यूड कितना है उसका, एल्टीमीटर उसमें लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उससे हमें पता लग सकता है। ये हमारे विक्रम लैंडर के साथ में जुड़े हुई चीजें हैं। बट उसके बाद में जब सेफ लैंडिंग हो जाएगी, तो सेफ लैंडिंग होने की जो प्रक्रिया है वहां पे इस बार का दायरा हमारा बड़ा है। पहले करीब 500 मीटर बाई 500 मीटर था, इस बार हमारा करीब 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर है। और उसमें वो तराशेगा कि कौन सी जगह है, उसको बहुत थोड़ी जगह चाहिए। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो जितना होमवर्क हुआ है, जो पीछे वाला जो डेटा हमने यूज किया, उससे जितने भी सिमुलेशंस हुए हैं, आई थिंक हमारे वैज्ञानिक बहुत ही तो सर ने हमें बताया कि कैसे आज का दिन जो है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कैसे 17 मिनट जो हैं वो कितने क्रूशल हैं। तो और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता ललित का, जो इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। ललित, जहां एक तरफ हमें साइंटिफिक रीजंस देखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों में श्रद्धा जो है वो भी अपार देखी जा रही है। मंदिरों में लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इस वक्त वहां का क्या माहौल है?
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चंद्रयान 3 है वो एक नया इतिहास है वो रचने जा रहा है, और जहां पर विज्ञान ने वो कीर्तिमान है, उस कीर्तिमान से बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। वहीं पर अगर हम बात करें आस्था की, तो लगातार जो आस्था है वो भी लगातार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर है। पूजा हो, हवन हो या अर्चना हो, लगातार की जा रही है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्टर 45 की गौशाला की है, जहां पर सुबह से ही जो हवन है वो किया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण है वो किया जा रहा है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग है चंद्रयान 3 की हो सके और भारत एक इतिहास है वो बना सके। हमारे साथ श्रद्धालु हैं मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। भारत आज इतिहास बनाने के बहुत करीब है। हवन पूजन है वो करवाया जा रहा है। जो साइंस है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हम सारे देशवासी आज हमारा जो देश का आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग हो रही है, जो उसका समय वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है 6:04 बताया गया है शाम को। तो आज हमारे बीच पंजाबी कलाकार भी अपना यहाँ पर हवन आहुति डालने आए हैं उसके उपलक्ष्य में, और साथ में आज इनका बर्थडे भी है। और चंद्रयान 3 अपनी सक्सेस लैंडिंग आज हो जाए, क्योंकि उनकी जब सक्सेस लैंडिंग होगी तो हमारे जो भारत है आज विश्व गुरु की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। और आज का दिन नींव का पत्थर शामिल माना जाएगा। आज का दिन हमारे देश में, जैसे हम अपने सारे ही दिन बड़े अच्छे से मनाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और आज का दिन भी इतिहास में दर्ज होगा कि आज भारत ने जो चंद्रयान 3 ऊपर अंतरिक्ष में भेजा था, आज वो बढ़िया तरीके से आज लैंड हो चुका है। और आप देख सकते हैं जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, बिल्कुल मंत्रों का उच्चारण आप हर सुन तरीके सकते से होंगे। जो देशवासी हैं वो वैज्ञानिकों का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं और कामना भी कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो। नीतू झा का रुख करेंगे। नीतू, आप भी मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर दिखाएं किस तरीके से पूजा पाठ का दौर जारी है, क्योंकि पूरा देश प्रार्थना कर रहा है सफल लैंडिंग के लिए। गुंजन, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रसिद्ध और सिद्धपीठ कहे जाने वाले कालका मंदिर में। आपने कहा कि पूरा देश कामना कर रहा है, बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर है, क्योंकि चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जिस पर दुनिया टकटकी लगाए देख रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कालका मंदिर में। आप पीछे देखिए तस्वीरों में, तो यहाँ यज्ञ जारी है। यहाँ पर यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिससे चंद्रयान 3 जो है उसकी सफल लैंडिंग हो सके, क्योंकि पिछली बार निराशा जरूर हाथ लगी थी और तब पूरे देश में एक निराशा की लहर सी दौड़ गई थी। लेकिन हम आश्वस्त थे कि दोबारा जब चंद्रयान मिशन भेजा जाएगा तो हम सफल रहेंगे। और इस बार साइंटिस्ट को जहां विश्वास है, वैज्ञानिक जहां ये मान रहे हैं कि ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल होगा, वहीं इस बार पूजा पाठ भी की जा रही है। यानी विज्ञान और भगवान दोनों मिलकर देखिए आज चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कालका मंदिर के महंत से ही हमारी सीधा बात हो पाए कि क्या है आज की हवन में खास, क्यों ये हवन किया जा रहा है और किस तरह से वो भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कामयाब हो। क्योंकि आप देखिए गुंजन, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ आपको हवन की जो आवाज है, जो स्वाहा की आवाज है, वो जरूर सुनाई दे रही होगी। मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और भगवान को प्रसन्न करने की वो कोशिश की जा रही है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सफल रहे। देखिए हम महंत जी से सीधा बात करने की और जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे खास बात यह है गुंजन की पहली बार हमने ये देखा है कि देश में, दुनिया भर में पूजा पाठ का जो दौर है वो भी जारी है। चाहे तस्वीरें मस्जिद से आ रही हो, मंदिर से आ रही हो, गुरुद्वारे से आ रही हो, इनफैक्ट देश भर के अलावा दुनिया भर के देशों में इस चंद्रयान मिशन के लिए पूजा अर्चना की जा रही है और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये चंद्रयान मिशन जो है हमारा वो सफल हो। मैं महंत जी से बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त तो उनका जरूर लूंगी मैं, क्योंकि जानना और समझना बेहद अहम हो जाता है कि आज की पूजा में, आज के इस हवन में क्या खास है। हर तरफ जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कहीं पूजा अर्चना हो रही है तो कहीं हवन हो रहे हैं। तो अब रुक करना चाहूंगी हमारी संवाददाता शिल्पी का, जो इस वक्त बच्चों के साथ हैं। शिल्पी, जहां साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया है, जो आम जनता है वो पूजा अर्चना कर रही है, तो वहीं बच्चे जो हैं वो काफी एक्साइटेड है चंद्रयान 3 के लिए, तो वहां का क्या माहौल है?
जय भारत जय विज्ञान। देखिए, आज भारतवासी ही नहीं पूरी दुनिया ये कहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस कॉलेज में इस समय हूँ वो कोई आम कॉलेज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसरो की वो साइंटिस्ट यानी रितु करिधाल जो इस चंद्रयान मिशन के पीछे एक लीडिंग साइंटिस्ट हैं, वो इस कॉलेज से पढ़ी हैं। नवयुग गर्ल्स कॉलेज है। आप देखिए छात्राओं को, इनके पास एक मौका है गर्व करने का भी, क्योंकि वैसे तो हर भारतवासी खुश है और गर्व का अनुभव कर रहा है, लेकिन यहाँ की इस स्कूल की एक छात्रा इतने बड़े लीडिंग पोजीशन पर पहुंची और चंद्रयान के उस मिशन को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, उसको उन्होंने सफल बनाने में भूमिका निभाई। तो खुशी चेहरे पर दिख रही है। ये बताइए कि वो तो बहुत पहले ऋतु जी यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने उनके बारे में तो सुना ही होगा, कभी सोचा उनसे मुलाकात हो या मुलाकात करने का मौका मिला? यस मैम, हम सोचते हैं कि उनसे मुलाकात हो और उनसे मिलने का मौका मिले। वो मेरे नवयुग कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज से पढ़ी हैं। ये बहुत बहुत ही गौरव की बात है कि आज वो मेरे विद्यालय से पढ़ने के बाद कुछ बनी है। तो और इतने बड़े मिशन को लीडिंग पोजीशन, देखिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने महिला वैज्ञानिकों की बात की थी जो चंद्रयान 3 के पीछे जिनकी भूमिका है। रितु करिधाल यहाँ आई भी थी और वैसे तो ये सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन आप लोगों में से किसी की मुलाकात? यस मैम, हम लोगों की मुलाकात हुई थी हम लोग के इस कॉलेज में। बिल्कुल शिल्पी, लौटेंगे आपके पास और जानेंगे इन छात्राओं से भी आप बात कीजिएगा, लेकिन खगोल शास्त्री नीरज ग्लाडिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव को भारत ने चुना है, कितना ज्यादा मुश्किल है दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, क्योंकि टेम्परेचर का वहां पर बहुत दिक्कत है, माइनस में टेम्परेचर है, करीब 8-8 किलोमीटर के पहाड़ हैं, समतल सतह नहीं है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी, अभी तक कोई भी देश वहां पर लैंड नहीं कर पाया है, सोचा भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान लैंड कर जाता है तो कितनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए होगी। सबसे पहले थैंक यू। मैं आपके चैनल के जरिए सबको, पूरी भारत को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि हम इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से एंड सहज तरीके से हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। अब आते हैं आपके सवाल पे। अब मैंने यहाँ पे आपको सहज इसलिए बोला क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा है और साथ में हमारे पास एक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे है। अब इस बार क्या हमें फायदा मिलेगा, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने उसी सदर्न पोलर रीजन का बहुत अच्छे से मैपिंग करी है, तो उसकी फोटोज को यूज करके ही इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अटेम्प्ट किया जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पे सदर्न पोलर रीजन में लैंड करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसी वजह से इस आज तक किसी भी नेशन ने उसे ट्राई नहीं किया, जबकि क्योंकि चंद्रयान 1 में हमें ये पता चला था कि वहां पे पानी है, वो एक एरिया ऐसा है जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन इन फ्यूचर बच सकती है, इसी वजह से पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इस रीजन पे आया। अब आते हैं कि वहां पे लैंडिंग करना डिफिकल्ट क्यों है। सबसे पहले तो लैंडिंग सबसे ज्यादा जहां पे हुई है आज तक बाकी नेशंस की, वो मेजरली इक्वेटोरियल रीजन पे ही रही है मून के, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर अच्छा है, वहां पे सनलाइट भी अबंडेंट रहती है, प्लेनर रीजन है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू सदर्न पोलर रीजन। अब सदर्न पोलर रीजन में यही प्रॉब्लम है कि वहां पे एक तो सनलाइट भी बहुत कम पहुंचती है, दूसरा रीजन टेम्परेचर बहुत कम है, तीसरा वहां का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना उबड़ खाबड़ है। तो इन कंपैरिजन वहां बोल्डर्स भी ज्यादा है, क्रेटर्स के डेप्थ ज्यादा है, हिल्स भी ज्यादा है, तो वहां पे लैंड करना अपने आप में चैलेंजिंग है। अब इसी वजह से आप देखो आज तक 4 मिशंस जो अब तक फेल ऑलरेडी हो चुके हैं, जो लैंड करना चाह रहे थे सदर्न पोलर रीजन में। और इंडिया का ऑलरेडी एक मिशन, इजराइल का एंड रशिया का अभी लूना 25, इसके पहले चाइना का एक मिशन, तो ऑलरेडी 4 मिशंस फेल हो चुके हैं। बट इस बार हमें क्योंकि अपनी गलतियों से सीख लिया, हमारे पास एक स्टेप अहेड है कि हम इस बार सफल लैंडिंग करके दिखाएंगे जरूर। बिल्कुल नीरज जी, वो कहते हैं ना कि गलतियों से ही जो है हमें वो सीख मिलती है, और आपने जो बताया कि गलती करके हम काफी कुछ सीख गए हैं, तो वापस से आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी हमारी जो संवाददाता है अनामिका गौड़ का। अनामिका, क्या कहना ये गलत होगा आज के दिन की कर ली दुनिया जो है, हमने दुनिया मुट्ठी में तो सुना था, पर चांद जो है आज मुट्ठी में होने वाला है।
जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही होगा। और अभी हम मौजूद है नेहरू तारा मंडल में। इसरो की तैयारी पूरी है और तैयारी तारा मंडल की भी पूरी है। आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन लगाई गई है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। इंतजार है कि कब लैंडिंग होगी और जो हम पूरा देश है इसका गवाह बनेगा। क्या इंतजाम है नेहरू तारा मंडल के, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग जी है, डायरेक्टर इंचार्ज है नेहरू तारा मंडल के। सर, आज जब भारत एक इतिहास रचने जा रहा है, लैंडिंग होगी 6:04 पे, तो कैसे लोग इसके साक्षी बन सके जो तारामंडल में आ रहे हैं, क्या इंतजाम? तो देखिएगा, जैसे पूरा भारतवर्ष इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड है और मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में ही इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, तो ये जाहिर सी बात है कि एट प्लानिटेरियम हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके। तो इसके लिए हमने कुछ खास तैयारी करी है। एक तो कुछ स्क्रीन्स हम लोगों ने लगाई हैं, जैसे आपने अभी दिखाया यहाँ पे है। एक अंदर भी हम लोगों ने लगाई है कॉन्फ्रेंस रूम में। प्लस जब ये लैंडिंग का टाइम आएगा 5:30 से 5:20 से जब हमें इसरो से फीड मिलना शुरू होगा, तो अंदर थिएटर में भी प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग अपने प्रोजेक्शन थिएटर पे ये स्क्रीन के थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग दिखाएंगे उसको। तो क्या 3D में टेलीकास्ट? नहीं, 3D में नहीं, ऑफ कोर्स ये हम लोग यूट्यूब से ही फीड लेंगे। जो इसरो का फीड है, एनीबडी कैन सी इट। हम लोग भी उसी को प्रोजेक्ट करेंगे अपने थिएटर के अंदर। इसके अलावा प्लानिटेरियम, क्योंकि लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऐसा एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है तो प्लानिटेरियम भी कुछ करे, तो हम लोगों ने एक मून शो प्रिपेयर करा है जिसमें आधे घंटे का शो है करीबन, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द मून साइंस की कैसे मून बना, और इसके अलावा जो इससे पहले के मून मिशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अपोलो टू द लूनास, द अमेरिकन्स एंड द रशियन मिशंस। एसके जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और थोड़ा सा बजट से को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो चंद्रयान 3 का बजट था करीब 630 करोड़ रुपए, लूना 25 जो हाल ही में गया लेकिन फेल रहा 1630 करोड़ रुपए। तो ऐसे में इतने कम संसाधनों के साथ भारत इतनी आगे तक पहुंचा और सफल लैंडिंग अगर करा देता है तो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि कितनी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी, इसके बारे में बताएं। बहुत ही आपका जेन्युइन सवाल है। और हम लोगों ने ये जो कम बजट का जो सिस्टम है जो तैयार हुआ हमारा, मतलब इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अगर हम नासा का या उसका भी देखें तो उनके कई गुना महंगा जो बजट है वो तैयार होता है। बट इस वाले केस में जैसे आपने कहा कि 600 करोड़ है, उनका करीब 1600 करोड़ है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि उनका जो समय निर्धारण था वो उन्होंने 11 अगस्त को शुरू किया था और 21 अगस्त तक पहुंचने का प्रयास था उनका। 10 दिन के अंदर हमने 42 दिन लिए। तो उनके पास नेचुरली जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो हम कम से कम 10 गुना शक्ति वाले इंजन उनको चाहिए। हमें भी भविष्य में अगर इस टेक्नोलॉजी को, समय को कंट्रोल करना है तो नेचुरली हमें बहुत लार्ज स्केल पे काम करना पड़ेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा उसके अंदर। बट आज की तारीख में हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने कम बजट में उस मुकाम को हासिल किया जो दुनिया कई गुना बजट में तैयार करती है। इसलिए हमारा जो बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हमारे यहाँ पे इसरो में एक संपर्क करते रहते हैं, अपने सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च कराते हैं। ये तो हमारा मतलब बिजनेस दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मार्केट तैयार हो रहा है इसरो का कि सस्ते में हम सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया को जी ना सिर्फ बजट के लिहाज से, जो मेरा अगला सवाल है नीरज जी आपसे है, क्योंकि बजट के लिहाज से तो हमने बहुत कम संसाधनों में बहुत हद तक कामयाबी पा ली है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें 7 दशक में 111 बार चंद्र पर जाने की कोशिश की गई, चांद पर जाने की कोशिश की गई। अमेरिका 13वीं बार में सफल हुआ, रूस 6ठी बार में सफल हुआ। अगर हम सफल हो जाते हैं तो अपने आप में इतिहास रच देंगे वैश्विक स्तर पर भी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब हमें ना, जब से इसरो ने अपने मिशंस को तैयार करना शुरू किया है तो इसरो ने एक चीज बड़ी साफ कर दी है कि हमारे जो भी मिशंस होंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि जिसकी लागत सबसे कम हो, क्योंकि हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि कम बजट में बट इफेक्टिवली कोई मिशन अगर प्लान सही तरीके से हो, सही तरीके से लॉन्च किया जाए, जैसे डेट्स की फर्क पड़ता है। अब रशिया ने अभी लॉन्च किया अपना मिशन और उसने ऑलमोस्ट 3 गुना बजट लगा के लॉन्च किया और वो चलो वो फेल हो गया, वो अलग
मैटर है, वो एक डिफिकल्टी सिचुएशन है जो किसी के साथ भी हो सकता है, बट अगर हम ये कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में इसको एज अ, जैसे कहते हैं ना कि हम अगर सिविलाइजेशन बसाना चाहते हैं फ्यूचर में कहीं भी, मून में या मार्स में, मून विल बी अ लैंडिंग एरिया, मतलब यहां से हम पहले मून तक जाएंगे और मून से फिर हम मार्स पे जाएंगे। सो वहां के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेप रहेगा जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अगर इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी आगे बता दी कि भाई हम कम से कम बजट में कैसे पहुंच सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ लॉन्चेस होंगे फ्यूचर में, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो इंडिया कैन बी द कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल इन दिस काइंड ऑफ लॉन्चेस फ्यूचर के लिए, सभी देशों के लिए वर्ल्ड वाइड में। इंडिया ये प्रूव करेगा कि लॉन्च करना अपने आप में, लैंड करना अपने आप में कम पैसों में कैसे पॉसिबल। बिल्कुल नीरज जी, कम पैसों में लैंड करना कैसे पॉसिबल होगा ये तो आपने बताया। तो मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी डॉक्टर एस के ढाका का। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 तारीख का दिन ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर कोई और वजह? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि मून पे हमारा 14 दिन रोशनी रहती है और 14 दिन अंधेरा रहता है। जी। तो जिस दिन जिस लोकेशन पे ये यहाँ पे हमारा विक्रम लैंडर उतरने की जो जगह ढूंढ रहा है, वहां पे हमारा सनराइज भी हो रहा है उसी जगह पे। और आपने देखा होगा कि एक खबर पीछे ये भी आई थी कि अगर अब नहीं होगा तो फिर 27 अगस्त को भी कोशिश हो सकती है इसके बाद। उस टाइम में ये जो डिस्टेंस होगा, जो अभी करंट लोकेशन है, उससे वेस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सनराइज की का जो समय है वो करीब 3 या 4 दिन के बाद में उसी जगह पे होगा, ताकि हम वो भरपूर 14 दिन यूज कर सकें। और हमारा जितना भी जो बैटरी सिस्टम है, जो सोलर पैनल्स हैं, वो हमारे सन से चलेंगे, और उसको हम चाहते हैं कि मैक्सिमम उसका इस्तेमाल हो, 14 दिन का इस्तेमाल हो। तो वो जो जगह है उस जगह से सनराइज के साथ में सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसको समझने का। ठीक है जी, लौटेंगे आपके पास। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, आप नेहरू तारामंडल में मौजूद हैं, वहां पर प्रॉप्स के जरिए क्या कुछ तैयारी की गई है? कहां कहां स्क्रीन्स लगाई गई हैं? अगर आप हमें दिखा पाएं तो। देखिए, तैयारियां होनी तो शुरू हो गई है। कल से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक प्रोटोटाइप बनाया गया है और अब धीरे धीरे जो स्क्रीन है वो लगानी शुरू कर दी है। इससे पहले हमें जो यहाँ के डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि जो अंदर का ऑडिटोरियम है वहां पे जो इसरो लाइव टेलीकास्ट करेगा लैंडिंग की, वो दिखाई जाएगी। हम आपको एक तस्वीर नेहरू तारामंडल की ये दिखाना चाहेंगे। जो लोग हैं इस समय नेहरू तारामंडल में घूमने आए हैं, वो आज सुबह से ही आ गए हैं ताकि वो जो इस ऐतिहासिक पल का वो साक्षी बन सके। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे आज घूमने आए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीरें खिंचाई जा रही है इतनी देर में कि क्योंकि अभी समय बचा हुआ है, 6 घंटे से अधिक का समय अभी बचा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो तारामंडल में घूमने आ रहे हैं वो लगातार आज आप यहाँ आए हैं। चंद्रयान की लैंडिंग होने वाली है, भारत एक इतिहास बनाने जा रहा है। आप कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री। और वैसे भी लूना रशिया की तरफ से भी पता नहीं कब लैंडिंग होगा, बट स्टिल इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, सो वेरी मच एक्साइटेड। इससे पहले क्या आप स्पेस में इंटरेस्ट लेते थे या फिर चंद्रयान की वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट है? चंद्रयान की वजह से। चंद्रयान की, टू बी ऑनेस्ट। कहाँ से आए आप? हम लोग बेंगलुरु के हैं, लेकिन हम लोग अभी दुबई से आए हैं। दुबई से आप आज यहाँ पे आए हैं, तो अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लोग इतने उत्साहित हैं ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आज क्या होगा, भारत इतिहास बनाएगा। और हर कोई प्रे कर रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तारामंडल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या तैयारी चल रही है। देश विदेश से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग कोनों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रार्थनाएं चल रही है, हवन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है इसरो अपनी तैयारी कर रहा है। इंतजार सिर्फ उस घड़ी का है जब वो सॉफ्ट लैंडिंग
होगी और भारत अपना बिल्कुल अनामिका, जो इंतजार है वो सिर्फ साइंटिस्ट का ही नहीं, बच्चों का, बूढ़ों का, सब में जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है वो सब बहुत एक्साइटेड है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता ललित का, जो इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। ललित, आपने दिखाया कि लोग जो है हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या कोई स्पेशल यज्ञ चल रहा है जिस वजह से चंद्रयान 3 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो अच्छे से हो सके? चंद्रयान की तो बस कुछ ही पल की दूरी पर है जब चंद्रयान है वो चांद पर अपने पहले कदम है वो रखेगा, लेकिन वो जो कुछ पल है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक हो सके उसको लेकर ये हवन पूजन है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आस्था है वो लोगों में नजर आ रही है और खास तौर पर वो सफलता मिल सके चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, इसलिए जो पूजा, हवन और खास तौर पर मंत्रों का उच्चारण है वो किया जा रहा है। लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, अभी तक लगातार जो हवन है वो चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और सिर्फ यही कामना की जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत एक इतिहास रच सके। तमाम देशों की श्रृंखलाओं में भारत है वो एक नया कीर्तिमान है वो स्थापित कर सके। उसी सफलता के लिए ये हवन, पूजन और मंत्रों का उच्चारण है सेक्टर 45 की गौशाला में किया जा रहा है। गौरवमयी ये पल है, लोगों से भी जान लेते हैं कि कितना गौरवमयी ये पल है और खास तौर पर कितनी इच्छा है कि ये सब कुछ सफल हो, उसको लेकर ये पूजन किया जा रहा है। सर, गौरवमयी पल तो है ही, लेकिन जो आप पूजा आस्था कर रहे हैं लगातार 2 घंटों से, क्या चाह रहे हैं सब कुछ सफल हो? बिल्कुल, हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि भारत आज एक इतिहास रचे और विश्व में अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाला देश भारत हो। जैसे पहले विश्व गुरु भारत था, आज भी भारत ऐसे कार्य करके विश्व गुरु बने, ऐसी कामना के साथ हम ये हवन यज्ञ कर रहे हैं और हमारा एकमात्र यही लक्ष्य है कि ये मिशन सक्सेस हो और 140 करोड़ भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो इसमें बहुत गर्व महसूस करें। ऐसी कामना के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज ये मिशन सक्सेस हो। तो आप ये हवन करवा रहे हैं सर, कोई अलग तरह का हवन है, कुछ अलग तरह की आप ना कर रखी हैं, या फिर जैसे कहते हैं रूटीन में जो हम करते हैं उस तरह का हवन है? वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, हम सनातन धर्म के लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है, हम वैज्ञानिक तो नहीं बन सकते, लेकिन इस माध्यम से उनका सहयोग जरूर कर सकते हैं, उनका मनोबल जरूर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमें गर्व होगा अगर हमारा ये मिशन सक्सेस होगा, अगर नहीं मैं 100% कहता हूं कि ये मिशन भोलेनाथ हमारा अवश्य सक्सेस करेंगे। बिल्कुल ललित, और हर हमारे एक हिंदुस्तानी के दिल में जज्बात हैं चंद्रयान को जुड़े हुए और उम्मीद है कि ये हमारा मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। नीरज जी, तो 2 सवाल है मेरे मन में। पहला सवाल तो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर है, मतलब अगर इसे आसान भाषा में हम समझें, कोई व्यक्ति 66 किलो का है तो वो वहां पर करीब 11 किलो का होगा, जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार। तो ऐसे में लैंडर के लिए कितना मुश्किल होगा उसको मैनेज करना, और अगर इसरो से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो करीब 2.5 सेकंड का वक्त लगता है, यानी कि एक वक्त के बाद जो हमारा सिग्नल है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि हम 2.5 सेकंड का वेट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हर एक प्लैनेट या हर एक मून हुआ, किसी पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। जैसे आपने कहा अगर 60 किलो का यहाँ है कोई बंदा तो वहाँ ऑलमोस्ट 6 किलो का होगा। तो अब वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमें ये है मून की लैंडिंग में। मून की लैंडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मून में एक तो ग्रेविटेशनल पुल तो है कि कम है, लेकिन मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं होने, जो वायुमंडल है उसका एब्सेंस होने की वजह से जो लैंडिंग है, अगर हमारे पास वायुमंडल होता तो हमें पैराशूट यूज करके वहां पे लैंडिंग कर सकते थे। जैसे हम मार्स पे जब लैंड करते हैं, सॉफ्ट लैंड करते हैं, तो हम पैराशूट के थ्रू लैंड करते हैं ताकि जो एटमॉस्फेयर है उसके नेगेटिव फोर्स, ऊपरी फोर्स की तरह से हम अपने स्पेसक्राफ्ट का जो स्पीड है उसे कम कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ मून पे नहीं कर सकते।
तो मून पे इसीलिए लैंडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। अब जैसे ही ऑर्बिटर अपने ऑर्बिट में अभी जा रहा है, लैंडर अभी अपने ऑर्बिट में है जो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास है, तो वहां पे मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे कम है। जी नीरज जी, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एसके ढाका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों संवाददाता ललित और अनामिका गौड़ हमसे लगातार बने हैं और मिशन मून की ये महाकवरेज जो है लगातार GNT पर जारी रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी लगातार ये कवरेज जारी रहेगी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको गुड न्यूज टुडे पर मिलती रहेगी। एक ब्रेक के बाद भारत का नाम आएगा इसमें पूरे विश्व में हम लोगों के चंद्रयान के बारे में धूम होगी। और जिस उद्देश्य से भेजा है वो उद्देश्य भी हमारा पूरा हो और भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में आ जाए। और मैं उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना बनाया और उसको सफल करने के लिए भेजा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। अपना जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतर रहा है और भारत अगर दक्षिण ध्रुव पे सफलतापूर्वक उतर जाता है तो भारत पहला देश होगा। ईश्वर से यही मनाइए कि ये चंद्रयान 3 एकदम अच्छे से सफल हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि सफल हो जाए। बार इसरो बहुत ही श्योर क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर आर मल्टीपल रिडंडेंसीज आर देयर इन द सिस्टम। तो बहुत सारे सेंसर्स रिडंडेंट है अभी। तो क्या होगा अगर प्राइमरी सेंसर्स, एक्चुएटर्स और द कंप्यूटर फेल हो जाए तो दूसरा कंप्यूटर, एक्चुएटर, सेंसर वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद वो सेफली लैंड करने का कराएगा लैंडर को। अगर ये लैंड हो जाता है, विच आई विश कि ये अच्छे से लैंड हो, एंड सो देन इंडिया विल बी द फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल, एंड या इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इसरो एंड इंडिया एज वेल।